नमस्कार। आज हम सब मिलकर नवंबर 1968 की अखंड ज्योति में छिपे हुए उस ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे। एक ऐसा खजाना है जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतना ही जरूरी और ताज़ा है। तो हमारी इस यात्रा का रास्ता कैसा होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे शाश्वत लॉ की, फिर चलेंगे हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने। इसके बाद हम अनदेखी वास्तविकताओं की दुनिया में कदम रखेंगे और ये भी समझेंगे कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है। और आखिर में हम सब मिलकर देखेंगे आगे का मार्ग, मतलब ये कि ये सफर हमारे अंदर से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शाश्वत लॉ। जानते हैं, अखंड ज्योति का ये अंक शुरू ही एक बहुत पावरफुल कॉल टू एक्शन से होता है। वो ये कि अपने असली स्वरूप को पहचानो और अपने कर्तव्यों को समझो, क्योंकि यही एक मीनिंगफुल लाइफ की बुनियाद है। देखिए, इसका जो सेंट्रल मैसेज है ना, वो यही है कि एक पर्पसफुल लाइफ के लिए सबसे पहले खुद को गहराई से जानना होगा। असल में यही तो वो नींव है जिस पर हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी टिकी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं हमारे भीतर की शक्ति पर। आखिर वो कौन से कमाल के टूल्स हैं जिनके साथ हम सब इस दुनिया में आए हैं, और हम अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। ये लेख हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से परे देखने की प्रेरणा देते हैं और एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर हमारे होने का, हमारे वजूद का असली मतलब क्या है। देखिए कितनी खूबसूरती से हमारी पूरी पोटेंशियल को 3 सच्चाइयों में बांटा गया है। पहली, आत्मा का अस्तित्व जिसे कोई नकार नहीं सकता। दूसरी, ज्ञान जो ही असली शक्ति है। और तीसरी, हमारा ये शरीर जो एक परफेक्ट कंप्लीट मशीन की तरह है। और इसी परफेक्ट मशीन के अंदर एक रहस्यमयी सोई हुई शक्ति है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। इसे असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का सोर्स माना गया है। कहते हैं कि अगर इसे जगा लिया जाए तो कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स को अनलॉक किया जा सकता है। तो अपने अंदर की दुनिया को समझने के बाद अब वक्त है अपना नजरिया बाहर की ओर मोड़ने का। अब हम अनदेखी वास्तविकताओं की खोज करेंगे और समझेंगे कि एक इंसान और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच आखिर रिश्ता क्या है। एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया ये है कि ये जो ब्रह्मांड है ये खाली नहीं है। ये तो अनदेखे मददगारों और एग्जिस्टेंस के हायर प्लेन से भरा हुआ है, और ये स्पिरिचुअल गाइड्स हमारी ग्रोथ में हमारी मदद कर सकते हैं। और यही बात हमें हमारे अल्टीमेट गोल तक ले जाती है, विराट ब्रह्म यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का भावनात्मक अनुभव। मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं समझना, बल्कि उस विराट चेतना के साथ दिल से इमोशनली जुड़ना है। तो पॉइंट यह है कि हमें उन रियलिटीज़ के लिए ओपन रहना होगा जो हमारी सेंसेस से परे हैं, जैसे दूसरे लोगों की यात्रा या डिवाइन गाइडेंस मिलना। असल में ये लेख हमें चैलेंज करते हैं कि हम जिसे सच मानते हैं उसकी सीमाओं पर सवाल उठाएं। अच्छा, इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल उठता है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। आखिर हमें अपनी जिंदगी जीनी कैसे चाहिए? ये शिक्षाएं दो तरह की दौलत के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचती हैं। एक तरफ हैं संपत्तियां यानी मटेरियल एसेट्स, और दूसरी तरफ हैं विभूतियां यानी स्पिरिचुअल ग्लोरीज। और जोर इस बात पर है कि हमें विभूतियों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप रास्ता मिलता है। पहला कदम, अपने जीवन को ऊंचे आदर्शों से प्रेरणा देना। दूसरा, परमात्मा से जुड़ने के लिए सच्चे प्रेम को अपनाना। और तीसरा, अटूट धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आगे का मार्ग। चलिए अब तक की सारी गहरी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका कोर मैसेज क्या है। तो पूरी चर्चा का सार इन कुछ जरूरी बातों में है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। आत्मा ही सच है। हमारा शरीर एक शक्तिशाली यंत्र है जिसमें कुंडलिनी जैसी गुप्त शक्तियां हैं। सिर्फ भौतिकता में ना उलझें, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ें। दुनियावी संपत्ति के बजाय आध्यात्मिक गौरव को विकसित करें और अपना जीवन आदर्श, प्रेम और साहस के साथ जिएं। और आखिर में ये सारी अलग अलग शिक्षाएं एक ही सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई पर आकर मिलती हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम ही है। तो हम इस चर्चा को खत्म एक सवाल के साथ कर रहे हैं। ये कोई कंक्लूजन नहीं है, बल्कि हम सबके लिए सोचने और एक्शन लेने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब हम अपनी असली क्षमता को जानते हैं तो हम कैसा जीवन जीना चुनेंगे।